बहुजनों में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए और आज ये समय की मांग है। अगर बहुजनों में मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी तो हम ना तो अधिकार ले पाएंगे, ना आंदोलन लड़ पाएंगे और बाबा साहब का जो मिशन है कहीं ना कहीं वो बिखर जाएगा। तो सर देखिए, लड़ना हमें था दुश्मनों से, लड़ना हमें था अधिकारों के लिए और लड़ हम आपस में रहे हैं। तो इस लड़ाई को खत्म करने की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी है बुद्धिजीवी लोगों की, साहित्यकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, मीडिया के बंधुओं की, कि वो आपस में बैठाए, टेबल टॉक हो, चर्चा हो। जब चर्चा होगी तो एक दूसरे के प्रति जो जहर भरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो बाहर आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भाई पीछे रह गए हैं, जिनको ये लगता उनको अधिकार नहीं मिले, जिस तरीके से 2019 में सरकार ने ईडब्ल्यूएस का वो लेके आई थी 10% की, जो ईडब्ल्यूएस है वो विद इन ओपन कैटेगरी आया था, उसमें कोई क्लासिफिकेशन की बात नहीं थी। और यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कुछ लोगों को लगता है कि इससे वो आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे बहुजन एकता टूट जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही चिंता है तो जैसे वो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% लेके आए थे, वो पार्लियामेंट में एक्ट बनाए या संसद में सुप्रीम कोर्ट दे, अलग से 10% दे दे जो पीछे रह गए हैं। अच्छा, साथियों नमस्कार, बहुजन मीडिया देख रहे हैं आप और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रवि हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातें पिछले दिनों आपने उनको चाहे तो 9 अगस्त का जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था उससे पूर्व में भी बहुत सारी सभाएं हुई थी उस मामले को लेकर, और या फिर आपने भारत बंद का माहौल देखा, अपनी बातें बड़ी प्रमुखता से रखी हैं। रवि जी, नहीं लगता कि ऐसे समय में जिस स्थिति पर या पर जिस पोजीशन पर आप हैं जी, डर नहीं लगता है? देखिए मनोज जी, जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है जी, तो सबसे पहली चीज हमें जो अपने दिल से, दिमाग से निकाल देनी चाहिए वो है डर। अगर आपने डर निकाल दिया तो आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं आप उसको हासिल कर जाओगे। हजारों की संख्या में सांसद, विधायक हमारे हैं जी, लेकिन वर्तमान में उनके मुंह में दही जमी बैठी है और एक आप प्रोफेसर की जमात है जी, सरकारी कर्मचारी हैं, आप उसके बावजूद भी खुलकर मतलब सरकार का विरोध कर रहे हैं जी। देखिए, इस चीज को जब हम पीछे इतिहास देखते हैं तो पूना पैक्ट से जो बाबा साहब अम्बेडकर को जो सबसे बड़ा डर था यही था कि जब संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होगा तो उसमें हमारे जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसको दूसरे लोग भी वोट देंगे, और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे 131 एमपी SC ST के हैं और 1100 के करीब MLA जो हैं विधानसभाओं में चुन के आते हैं और लाखों काउंसलर प्रतिनिधि हैं, तो वो सामान्य मत चुनाव प्रणाली से चुन के आते हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है। अगर वो समाज की बात रखेंगे तो अगले चुनाव में उनकी टिकट को काट दिया जाएगा। तो प्रोफेसर, आपको नहीं लगता कि समाज अब जागृत हो जाए? दो भारत बंद कर चुका है लेकिन अधिकार फिर भी मांग रहा है और खास करके अब तो वर्गीकरण के वाले मामले पर लेकर अनुसूचित जाति को वर्गों में बांट दिया गया। तो मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बाद इस आंदोलन में एक बड़ी जो कमी आई वो कमी ये थी कि आंदोलन जो है व्यक्ति पे आके केंद्रित हो गया, और जब व्यक्ति पे आके केंद्रित हो गया तो समाज कहीं ना कहीं पीछे छूट गया जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी यहाँ वक्तव्य भी दिया उसमें ये कहा था कि अगर हमें भारत बंद करना है, अगर हमें आंदोलन करना है तो आज ये समय की नजाकत है, आज उचित समय है। हमें सबसे बड़ा आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि जितने भी नई चीजें आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आ रही हैं। उनको पता है कि पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में किसी भी कानून को पास नहीं होने देंगी। सुप्रीम कोर्ट वो माध्यम है जिससे कि इस वंचित बहुजन समाज के अधिकारों को छीना जा सकता है और इसको आगे आने से रोका जा सकता है। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो बयान दे रहा है कहीं ना कहीं किसी दबाव में है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा उसके ऊपर सेट किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज ही नहीं, पहले भी अगर आप 1950 के बाद से देखते हैं तो आप अगर एक निष्पक्ष रूप से अगर आप ध्यान दें
तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आप उस पे देख सकते हैं कि जो सत्ता में जो पार्टियां उनका कितना प्रभुत्व होता है। इमरजेंसी के दौरान में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपने जजमेंट दे रहा था। तो ये भारत की राजनीति का इतिहास है, उसमें कोई नया नहीं है। तो क्या लगता है आगे, इसके आगे अब दलित बहुजन क्या करेगा, क्या करे? तो मैंने अपने वक्तव्य के माध्यम से ये अभी बताया था कि, और ये बात मैंने पिछले दिनों पिछले दिनों मैंने एक लेख भी लिखा था, और वो लेख बड़ा चर्चित भी हुआ है देश में, देश भर से मेरे पास उसको लेके फोन भी आए कि बहुजनों में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। और आज ये समय की मांग है। अगर बहुजनों में मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी तो हम ना तो अधिकार ले पाएंगे, ना आंदोलन लड़ पाएंगे, और बाबा साहब का जो मिशन है कहीं ना कहीं वो बिखर जाएगा। तो सर कहाँ, मतलब मोहब्बत की दुकान कहाँ है? 21 तारीख का भारत बंद था। जी जी 20 तारीख को हमारे छोटे भाइयों ने भारत बंद किया। जी नहीं, उसका विरोध किया। मैं वही अब 11 तारीख को चंद्रशेखर ने सरकार घेरने का निर्णय लिया है, वहीं 10 तारीख को उन्होंने अपना एक आमरण अनशन कर दिया है, सत्याग्रह। तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। ये देखिए, लड़ना हमें था दुश्मनों से, लड़ना हमें था अधिकारों के लिए, और लड़ हम आपस में रहे हैं। तो इस लड़ाई को खत्म करने की जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है बुद्धिजीवी लोगों की, साहित्यकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, मीडिया के बंधुओं की, कि वो आपस में बैठाए, टेबल टॉक हो, चर्चा हो। जब चर्चा होगी तो एक दूसरे के प्रति जो जहर भरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो बाहर आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भाई पीछे रह गए हैं, जिनको ये लगता उनको अधिकार नहीं मिले, जिस तरीके से 2019 में सरकार ने EWS का वो लेके आई थी 10%, मैं ये कहना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, EWS की जब चर्चा हुई है जी, तो छोटे भाइयों की तरफ से बयान आ रहा है कि 51.5% आरक्षण होने के बावजूद ही 10% EWS आया। जी आया। किसी ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थिति है कि वर्गीकरण के नाम पर बड़े भाई विरोध कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक विषय, मैं इसमें ये आपको बता दूं कि जो EWS है वो विद इन ओपन कैटेगरी आया था, उसमें कोई क्लासिफिकेशन की बात नहीं थी। और यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कुछ लोगों को लगता है कि इससे वो आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे बहुजन एकता टूट जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही चिंता है, तो जैसे वो EWS के लिए 10% लेके आए थे, वो पार्लियामेंट में एक्ट बनाए या संसद में सुप्रीम कोर्ट दे, अलग से 10% दे दे जो पीछे रह गए हैं वंचित समाज के लोग। अच्छा, इस पूरे मामले में कोलोजियम सिस्टम है, ये सब छुपे हुए हैं। जी देखिए क्या है, जब ये अक्सर ऐसा होता रहा है, जब जब बहुजन समाज किसी बड़े मुद्दे की तरफ चलता है तो उसको रास्ते से भटकाने के लिए, लोगों के अंदर द्वेष पैदा करने के लिए सरकारें कोई भी रही है 1950 से लेकर आज तक, वो उनको मार्ग से भटकाने का काम करती रही है। और एक बार फिर से जहां हमें लड़ना अधिकारों के लिए था, आपस में लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है हम अपने मिशन से भटक गए। ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं जी, उस बुद्धिजीवी वर्ग का अंग भी है जी, तो ऐसे में छोटे भाई, बड़े भाई, जी, चमार, वाल्मीकि, धानुक, खटीक, इन सब के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश के पार्लियामेंट सेशन में, जब लास्ट में उन्होंने बोलते हुए कहा था कि आज जो देश है वो एक अलग रास्ते पे जा रहा है। एक तरफ तो वोट के माध्यम से सबके बीच समानता होगी, लेकिन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ये एक बड़ा चैलेंज होगा, जो सरकारें रहेंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो आज पिछले 75 सालों में आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश की सरकारें, इस देश के नेता, सामाजिक चिंतक, वो इस बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज में जितने भी संगठन है, जितने भी पार्टियां हैं, वो बहुजन समाज के लोगों को एक साथ मंच पे लेके आए, उनको भागीदारी दे, और जो ये द्वेष है ये खत्म हो जाएगा, और निश्चित तौर से बाबा साहब का सपना पूरा होगा। चलिए, जय भीम। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज के दौर में इस बहुजन आंदोलन के लिए जो बहुजन पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां जो हैं वो पीछे छूट गई हैं।
बहुजन जो संगठन है वो पीछे छूट गए हैं, बहुजन साहित्यकार हैं वो पीछे छूट गए, लेकिन जो बहुजन जर्नलिस्ट हैं वो ईमानदारी से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो उनके लिए मैं उनके लिए सैल्यूट करता हूं कि जिस तत्परता से आप इस बहुजन समाज को एक करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ही के माध्यम से ये आंदोलन जो है दोबारा से मुद्दे पे केंद्रित होगा और आप ही वो लोग हैं जो इनको टेबल टॉक करा सकते हैं।